नमस्ते दोस्तों। आज हम अगला प्रश्न लेते हैं कि साधकों ने जो हर दिन ध्यान करते हैं तो ध्यान में तरह तरह के अनुभव भी होते हैं। तो आप में से कई होंगे जो ध्यान कर रहे हैं, आप भी अनुभूतियों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके रीजन या उसका कारण आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर एक प्रश्न जो पूछा गया है कि कभी कभी ध्यान में झटके क्यों लगते हैं, ऐसा क्यों होता है कि ध्यान में अचानक झटके लगते हैं। तो दोस्तों, जब हम ध्यान में अपने श्वासों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो ध्यान से हमें जो है ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जो है प्रवेश करती है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। तो उसके कारण जो है हमारे भीतर जो है कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। तो भौतिक शरीर जो है उस ऊर्जा परिवर्तन पर विभिन्न तरीकों से जो है प्रतिक्रियाएं जो है देता है। तो जब हम उस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से, जो हमारे भीतर प्रवेश करती हुई पूरे शरीर में फैल रही है, तो उसका जो असर है आपको आपके भौतिक शरीर में उसका महसूस होगा। तो वैसे प्रतिक्रिया आपको मिलेगा। ये जैसे कि झटके लग सकते हैं, आपको गर्मी भी लग सकती है अधिक, आपको ठंडी भी लग सकती है, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, और भी तरह तरह के अनुभव होते हैं। तो ये सारे ध्यान के अनुभव ही हैं, उसी का हिस्सा है। क्योंकि ऊर्जा शरीर में व्याप्त सभी ऊर्जा गतिरोधों को दूर करती है। यानी जब हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं तो हमारी जो नाड़ी मंडल है उसका शुद्धिकरण होता है। जब वो शुद्धिकरण का प्रोसेस भीतर हो रहा है तो भौतिक स्तर पे हम उसको इन अनुभवों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी को सर दर्द होना, किसी को ठंडा गर्म महसूस होना, किसी को झटके लगना, किसी को अधिक प्यास लगना, गला सूख जाता है, किसी को रोना भी आ सकता है, आंसू आते हैं। तो ये सब कुछ हमारे भीतर जो है नाड़ी नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण होता है। तब इस प्रकार के हमें अनुभव हमारे भौतिक स्तर पर आते हैं। अब आगे अ, पूछा गया है सवाल कि ध्यान के बाद हमें आलस्यता, या फिर कभी कभी किसी को आलस्यता, बहुत नींद आती है, बहुत सोते हैं, किसी को कमजोरी महसूस होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे अभी मैंने आपसे शेयर किया कि हमारे भीतर जो नाड़ी मंडल है, 72,000 नाड़ियों का जो शुद्धिकरण होता है, उस समय जो भी ब्लॉकेजेस हमारे नाड़ियों में हैं वो धीरे धीरे रिलीज होने लगते हैं। तो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं या मानसिक अवस्थाओं, और जैसे कि अ, हम कहते हैं, जिस वर्ड को हम यूज करते हैं, कर्मों का भुगतान जो है हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो चैलेंजेस हमें कर्मों के तौर पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नाड़ियों में उसके ब्लॉकेजेस बनते हैं। तो जब एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं तो उन ब्लॉकेज को रिलीज करती है, उन्हें खोलती है, वहां पे ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो जैसे कहा कि भौतिक स्तर पे हमें उसका अनुभव होता है। तो कहीं कहीं आपको पीठ में दर्द, कमर में दर्द, ये भी महसूस होगा। तो हमारे जो कर्मा हैं वो इन्हीं जगहों पे इसके ब्लॉकेजेस बनते हैं। तो आपका, अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो हमें वो जो है वो प्रोसेस से हम नहीं गुजरते हैं। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो इन ऊर्जाओं के माध्यम से जो नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण होता है, तब आप उसे महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे ब्लॉकेजेस रिलीज होने के कारण है। यहाँ पर पत्री जी ने बताया है कि जब आप ध्यान करने लगते हैं तो यह परिणाम कम होने लगते हैं, क्योंकि नाड़ी मंडल शुद्धिकरण हो रहा है, वो प्रोसेस आपके भीतर हो रहा है। तो वो धीरे धीरे जो दर्द है वो भी कम होने लगेगा। सभी को अपने द्वारा की गई हिंसा या जो भी गलत कार्य किया है उसको तो आपको भुगतना ही है।
इसीलिए पत्री जी कह रहे हैं कि जो किया हुआ है पूर्व जन्म में, उसको आपको भुगतना ही है, तो उसका जो दर्द है उसको आपको सहना ही है। तो जब यहाँ पे पूछा गया है आलस्य और कमजोरी महसूस होती है, तो देखेंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, ध्यान के बाद आप काफी घंटों घंटों तक सो रहे हैं, कमजोर महसूस करते हैं। तो ये इसी कारण होता है। तो दोस्तों, आज हमने थोड़ा सा ध्यान में जो अनुभव होते हैं इसके बारे में जाना। हम आगे और भी अलग अलग प्रश्न लेकर आएंगे और आपको शेयर करेंगे, ताकि आपको भी अगर वो प्रश्न है तो आपको उसका आंसर मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।